भाई गुड मॉर्निंग सबको। और आज का व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं अपने उस लेसन से जो हम लेसन हर बार अपने व्लॉग्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो आज का लेसन मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपने ना ज़िंदगी में सोचा होगा कि फ़लाना बंदा या फ़लाना दोस्त या फ़लाना फैमिली वाला, कोई भी फ़लाना रिश्तेदार, फ़लाना नेबर आपसे दूर क्यों हो रहा है, आपसे दूर क्यों हुआ। तो उसके पीछे एक वजह बताता हूँ, बड़ी फिलोसफिकल है और स्पिरिचुअल भी है। तो उम्मीद है भी आपको ये लेसन पसंद आएगा, तो गौर से सुनना। तो हमारे साथ क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आप एक पेज पे एक ड्राइंग बनाओ, एक बंदे की ड्राइंग बनाओ। आप अपने उस फैमिली जो भी आपसे वो सोच रहा है कि आप चेंज हो गए, उसको आपने समझो वो पेज दिखाया, उसको आपने वो पेज ब्लैक एंड वाइट दिखाया जब वो ड्राइंग ब्लैक एंड वाइट थी, जस्ट पेन एंड इंक। उसके बाद 2 दिन के बाद आप ना वो पेंटिंग को कलर कर दो और फिर आप उस बंदे को दोबारा दिखाओ। तो हो सकता है कि वो ड्राइंग उस बंदे को पसंद ना आए। ठीक है, गौर से इसको थोड़ा सोचना। तो अपनी ज़िंदगी में भी वैसा ही हो रहा है, जैसे जैसे आप अपने आप को बदल रहे हो। बिकॉज वो जो आपकी वो एक सिचुएशन है ना, जो आप हो इस वक्त बनावटी तौर पे या मानसिक तौर पे, वो उस चीज़ को पसंद करता है। वो जब आप बदल जाओगे, जब आप आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, तो you're killing what they like। तो आप उस चीज़ को मार रहे हो जो उनको पसंद है। और जब वो चीज़ मर जाती है जो उनको पसंद है, they no longer wish to stay with you। उनको आपसे दूर जाने में ही अच्छा लगता है और वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं, बिकॉज you're not the same person। तो आप अपने पुराने बंदे को आप मार चुके हो एंड you're a totally new person, एंड वो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम लगता है एडजस्ट करने में। तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उनके नज़रिए में थी, जो आपको मतलब दे वांट टू सी यू एट लाइक अ स्टेबल कांस्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, जिसमें उनकी भलाई हो। सिर्फ दे कैन यूज़ यू टू व्हाटएवर एक्सटेंट दे वांट। जैसे ही यूज़ ख़त्म हो जाता है, जैसे यूज़ ना मिले उनको, दे फील offended about the situation, and what happens is there's a clash and you step back from the situation। तो ऐसी चीज़ जब ज़िंदगी में आती है तो इसका मतलब आप तरक्की कर रहे हो। एंड देन हेट्रेड ऑन द अदर साइड, हेट्रेड जो है उसका जो रेक्विजिट है, को रेक्विजिट जो है वो सक्सेस है, और सक्सेस का रेक्विजिट हेट्रेड है। अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो हेट्रेड इज़ कॉमन। तो इन चीज़ों से आप मतलब अवेयर रहे हैं ना, कैसे भी आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है। तो आप देखें भी आपकी ज़िंदगी में कहाँ किसको लगता है कि आप बदल गए हो, पर आप बदले ही नहीं हो, आप तो ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हो। तो उम्मीद है भी आपको लेसन बढ़िया लगा होगा। चलते हैं अपना डेली फार्म रूटीन फॉलो करते हैं, बने रहो हमारे साथ ब्लॉग के अंदर, फिर हम आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। आज हमारी इधर वाली हल्दी तो उखड़ गई है, अब उधर उखाड़ रहे हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ से रास्ता बारिश ने वैसे हमारा गेहूँ इतना ख़राब नहीं किया, ठीक ठाक ही है, पर हम दिखा देते हैं बाकी ये बंदे कर क्या रहे हैं वहाँ पे। तो भाई यहाँ पहुँचे हैं गेहूँ में। थोड़ा रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से हवा वगैरह ये घना ज़्यादा था, तो गिरने की तादाद पे है। इस पे पानी हमने नहीं लगाना है बिल्कुल भी, मौसम पे डिपेंड करता है। घना ज़्यादा है इसलिए करके वजन से इधर उधर गिर रहा है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना टिश्यू कल्चर का माहौल कि क्या चल रहा है। बिकॉज हमने गैप फिलिंग भी करी है टिश्यू कल्चर में, और गैप फिलिंग में मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट्स हमने 400 पौधा और लगाया है, तो उम्मीद है भी कोई कवर अप हुआ होगा। बेसिकली ये हमारा है टिश्यू कल्चर वाला एरिया सारा। तो इसमें नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूँ, गोडी एक बार ही हो चुकी है। ये प्लांट है हमारा, ठीक है। और ये सारे हमारे लगाए हुए हैं, गैप फिलिंग करी थी इसी एरिया में पूरी। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ टिश्यू कल्चर में। जैसे ना, एक मान लो टिश्यू कल्चर एक प्लांट का ना, कह लो टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब में बनाया गया है। तो जैसे अब आपके पैर पे कोई चोट लगी है,
तो आपकी बॉडी अपने सारे ऑर्गन्स को एक सेंस देती है, एक सिग्नल देती है कि भाई वहाँ चोट लगी है, उसको भरा जाए जल्दी से। तो वहाँ प्लेटलेट्स वगैरह जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वहाँ पहुँचते हैं फटाफट उस चीज़ से लड़ने, है ना। एक लेयर बन जाती है, पपड़ी कह देते हैं ना, खुरुंड बन गया। तो बेसिकली ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स के साथ क्या होता है, ये लैब में जब बनाए जाते हैं तो केमिकल और जो हार्मोन के साथ जो इनको सिग्नल दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि नो मैटर व्हाट द एनवायरनमेंट दीज प्लांट्स हैव टू ग्रो। तो वो सिग्नल इनको बस ग्रोथ का ही देता रहता है, नो मैटर द इन्वायरमेंट। सो जब लैब से निकाल के बाहर इनकी हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग के बाद मतलब ग्रीन हाउस के अंदर है ना जो प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो बाहर रख देते हैं धूप में, उसमें यही चीज़ है कि प्लांट को एक जेनेटिकली एक मैसेज दिया जाता है जो वो रिपीट करता रहता है अपनी ज़िंदगी भर, जब तक वो बीज के लिए तैयार नहीं हो जाता। तो नो मैटर व्हाट द वेदर कंडीशंस, नो मैटर व्हाट वाटर क्लॉगिंग वगैरह जो भी है, वो प्लांट जो है इट रिपीटेडली लाइक कल्ले मारता रहेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा बगैर मतलब कीड़ों वगैरह से अफेक्टेड या कोई भी बीमारी से अफेक्टेड, बिकॉज इट्स ग्रोन इन अ लैब। ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो भाई अब चलते हैं अपने नीचे वाले फसलों को देखने कि बारिश से उनका क्या अफेक्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ। एक हमारी छोटी मोटर चल रही है, वहाँ 3 इंच वाली मोटर चल रही है रेते में। रेता टेक्स टाइम भरने के लिए ना, तो वहाँ चलाई हुई है। और हम उधर ही की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है वहाँ का, दिखाते हैं फिर आपको। ये मटर उग रहे हैं यहाँ पे, बट दे वोंट कंटिन्यू टू ग्रो, सूख जाएंगे क्योंकि ये ठंड का क्रॉप है। बाकी कहीं ना कहीं ये भी सूखा हुआ था, इसको भी पानी मिल गया डिसेंट इनफ। गेहूँ छोटा है, यहाँ पे थोड़ा पीलापन भी है। इसको हम खाद डाली हुई है, तो खाद से थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा इसमें। बाकी आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक ये नी लेंथ तक का हो ही जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, सिंस वी आर बैक एट इट विद द ब्लॉग्स, तो हम आपको भी शेयर करेंगे रोज़ाना अपने व्लॉग का, है ना। एक मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक कह लो कि थोड़ी सी एनर्जी है इस चीज़ को आगे परस्यू करने में, है ना। मुझे मज़ा आ रहा है भाई ये चीज़ शेयर करने में आप सबसे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भी इसको कंटिन्यू करा जाए और रेगुलर बेसिस पे करा जाए। थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन अपने पास है, पैशन भी है इस चीज़ का। तो जब सब कुछ होते सोते तो वो कैन जस्ट शेयर इट विद यू गाइस। आप हमारे ब्लॉग्स के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, है ना। और अगर आपको पता भी आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो किसानी से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, उसको भी आप कनेक्ट करें हमारे चैनल से। हमारे चैनल पे रोज़ लाइक डेली लाइफ के बारे में शेयर होगा, डेली लाइफ फार्म पे। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट मेरा ये था यहाँ पे कि मुझे यहाँ की ज़िंदगी कैसी लगेगी। कनाडा से वापस आके मुझे यहाँ की ज़िंदगी कैसे लगी, क्योंकि कनाडा मैंने 10 से 11 साल निकाल दिए हैं। और उन 10 से 11 सालों में जो अपना रहन सहन का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सब कुछ वो ज़मीन आसमान का है यहाँ और वहाँ। यहाँ पे भी हमने बरकरार रखा हुआ है उस चीज़ को, बट मैं वैसे कह रहा हूँ नॉर्मल इंसान फील्स चैलेंज्ड कनाडा से यहाँ आके खेती करने में। तो वो प्रोसेस भी हम अपने व्लॉग्स के साथ हम आपको बताएंगे कि भाई वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी रही है। क्योंकि टू गिव अप कनाडा इन ऑर्डर टू कम हियर, मेरे को लास्ट मिनट एकदम सब कुछ वाइंड अप करना पड़ा। आई हैड अ कॉलिंग कि भाई ये मेरी जगह नहीं है, यहाँ मैंने काम नहीं करना। आई वॉज नॉट मेड फॉर 9 to 5। ठीक है, एक्सपीरियंस ले लिया, सब कुछ कर लिया, ज़िंदगी में कुछ सीख लिया, प्रोफेशनल ऑपरेशंस वर्क सीख लिया, मैनेजमेंट सीख ली, है ना, कोर्सेज कर लिए, डिप्लोमास कर लिए। तो वो चीज़ें मायने रखती हैं, एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर मायने रखता है। वो सब लेके हम वापस अपने देश में आए हैं और इस देश में इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते करते अपनी पोटेंशियल भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जहाँ मुझे लगता था कि मान लो 5 एकड़ में से इतना आउटपुट होता है, तो हम 5 एकड़ में से कैसे ही उस आउटपुट को क्वाड्रुपल कर दें, 4 गुना कर दें। तो वो चीज़ें भी पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन के बराबर ही हैं, जो मुझे अच्छी लग रही हैं। और मैं इसमें बेसिकली डिटेल्ड के साथ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आगे आप तक मैं बताता रहूँगा भी मैं आगे क्या कर रहा हूँ अपनी फसलों के साथ, तो बने रहना।
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल। ये हमारा 3 एकड़ का पैच है, रेता एरिया है। वैरायटी इसमें लगी है 15-0-23। 15-0-23 की जो वैरायटी जो है ये रेते में बहुत बढ़िया चलती है। आपको मैं दोबारा इसकी लाइन दिखाता हूँ। मेरे जब से हमने ये देखना शुरू किया है, ये मेरे मतलब काफ जितना था, अब ये नी लेंथ से ऊपर जा रहा है विद इन डेज, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसमें खाद पड़ चुकी है। खाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे। तो डीएपी और यूरिया का हमने काम किया है इसमें। डीएपी हमने डाली है 15 kg पर एकड़, और यूरिया भी हमने डाली है 15 किलो पर एकड़। उसके बाद इसके अंदर हमने स्प्रे करना है। अभी धूप थोड़ा आए तो स्टिकर वगैरह के साथ स्प्रे करेंगे इसमें। तो और स्टिकर का भी एक इम्पॉर्टेंस मैं बताता हूँ। पिछले व्लॉग्स में थोड़ा मैंने गलत एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टिकर का महत्व ये होता है कि जैसे आपकी जो दवाई है वो स्प्रे कर रहे हो, तो वो स्टिकर हेल्प करता है उस दवाई को लीव्स के स्टोमेटा पे ज़्यादा देर तक होल्ड करना। और जब फिर इवेपोरेशन मगर जो धूप पड़ती है उस पर क्लोरोफिल के थ्रू जब प्लांट फूड इनटेक बनाता है अपना, तो वो लीव्स पे जो हमने गुण जो प्रोवाइड किया था वो स्टोमेटा राही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्टिकर ये करता है क्या कि वो जो दवाई है जो आपने लगाई है वो लीव्स पे बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है, क्योंकि एवरेज इनटेक ऑफ एनी लीफ इज़ 30%, है ना। जितनी मर्जी दवाई ठोक लो 30% ही उसने अंदर लेना है। तो जब वो दवाई 2 या 3 दिन तक उस पे पत्ते पे लगी रहेगी, तो प्लांट के पास ज़्यादा टाइम है उस चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे आज 30% कर लिया, कल 30% कर लिया, परसों 30% कर लिया। सो जो भी तत्व आप उसको दे रहे हो स्प्रे के थ्रू, वो अब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंस है स्टिकर का। मैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा मैंने रिसर्च करी यूट्यूब वगैरह पे भी, कई लाइक सॉइल साइंटिस्ट वगैरह के साथ जो उनकी वीडियोस थी यूट्यूब पे, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन जो भी थे, तो उनके थ्रू उनकी वीडियोस के थ्रू मुझे ये सब पता लगा, वो आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं। तो गन्ने की ग्रोथ फ़िलहाल सब गुड है। आगे वाले खेत में भी आपको लेके जाते हैं वहाँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो सारा कुछ बढ़िया है। बाकी गेहूँ भी बढ़िया चल रहा है। इसमें हवा का कोई फ़र्क है नहीं, पानी इसमें नहीं लगा हुआ था, तो हवा से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है इसको। तो भाई हमारे चैनल में से किसी व्यूअर ने पूछा था कि हमें अब आपकी पाइपलाइन का सिस्टम जानना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पाइपलाइन का सिस्टम कैसे किस हिसाब से है। तो बता देता हूँ आपको मोटर कैसे रखा हुआ है हमने। मोटर तो सबमर्सिबल है, ठीक है, जो नॉर्मल मोटर होता है। तो एक और चीज़ ये भी बता दूं, देखो ये हमारा पुराना बोर है जो ख़राब हो गया, ठीक है, जाली टूट गई, मोटर ख़राब हो गई थी इसके अंदर। तो यहाँ पे आए हैं, मैं पाइपलाइन के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद जैसे देखो मोटर वहाँ अंदर लगा है उसके, ठीक है, ये हमने जुगाड़ से तोड़ ताड़ के बनाया था, वहाँ से चटक गया थोड़ा। तो वो मोटर इधर दे रहा है सप्लाई इसके अंदर। ये जो पाइप है ये अंडरग्राउंड है। एक आउटलेट हमने यहाँ दे दिया, एक हमने वहाँ दिया है दीवार के पीछे। तो इसके अंदर पानी जा रहा है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये जो मेड़ गई है सीधी सीधी, ये वो खंबे के पास जा रहा है, ठीक है, जो सेकंड खंबा दिख रहा है आपको 1 2। तो वो सेकंड खंबे पे वहाँ पे एक आउटलेट खुली हुई है। फिर वहाँ से वो गया है इधर गन्ने के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे इस खंबे पे, ठीक है, यहाँ एक पाइप वहाँ गया। फिर उसके बाद एक पाइप गया है आगे बिल्कुल वो कोने में खल्ले में। तो एक आउटलेट हमारा है जो हमारे सारे खेतों में कवरेज दे रहा है। तो हमने क्या करना है, बस ये जो ढक्कन है जहाँ से भी हमें पानी चाहिए हम इस ढक्कन को खोलेंगे, वहाँ से पानी चालू, और हमने बाकी के ढक्कन बंद करके रखने ताकि प्रेशर बना रहे उस चीज़ में। तो ये चीज़ हमने कम से कम 5 से 6 फुट नीचे है ज़मीन में पाइप। तो किसी भी प्रकार का हाल या सब सॉइलर इम्पॉसिबल है उस पाइपलाइन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो वही चीज़ मैंने अपने दूसरे खेत में कर दी है, इधर वाले पैच में। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पाइपलाइन दिख भी जाएगी। तो देखो ये मोटर लगा है, ठीक है, एक आउटलेट हमने उस मोटर पे भी दिया है। फिर वहाँ से उठा के हमने पाइपलाइन दी है यहाँ पे। देखो एक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, वो एक पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है। ये इस एरिया को कवर करने के लिए है, वो उधर वाले को कवर करने के लिए, वो सेंटर में। और यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया है, यहाँ से हम खल्ले में ले सकते हैं पानी, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने दिया है लास्ट में, वो उधर दिया,
ठीक है। तो ये पॉइंट्स देने की जो वजह है, हमारा काम सिंप्लीफाई होता है, जो पानी लगा रहा है खेत में उसका भी काम सिंप्लीफाई होता है। जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ आउटलेट अपना चालू कर दो, और उससे क्या होता है, बंदा सुखी इन द सेंस पानी फटाफट लगता है, पानी फटाफट पहुँचता है। कोई नाली नूली का झाड़ नहीं है, नाली क्योंकि सफ़ा करनी पड़ती है, नाली में राउंड अप डालनी पड़ती है, दरातियाँ चलानी पड़ती हैं, वो लेबर इंटेंसिव है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अपना लाइफ टाइम छुट्टी। हाँ चलो, पाइप इधर उधर गल वल गया, रिपेयर करना पड़ेगा, वो PVC पाइप है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और 8 इंची होता है, मोटर का प्रेशर 6 इंची है, सो स्टिल गोज ओके विद दैट। तो आपने मेक श्योर करना है पाइप आपके साइज ओके लगाए जो बंदा इंस्टॉल कर रहा है। अगर छोटा पाइप लगा दिया बड़ी मोटर में तो कहीं ना कहीं फटने के चांसेस है। ये लो 10 बज चुके हैं और हमने अपना मॉर्निंग रूटीन जो था वो आपको दिखाया। हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और वो पाइपलाइन जो मैंने दिखाई है वो सामने चल रही है। आपको पहले पाइपलाइन बताई है ना मैंने, वो देखो वहाँ से आउटलेट उन्होंने खोला हुआ है वो सामने। तो अब ये इस गन्ने में पानी लगा रहे हैं उस मोटर से। तो इसी तरीके से ये पाइपलाइन वाला सिस्टम बहुत हेल्पफुल है। हमने एक आगे भी एक्सटेंड किया उसके साथ, तो बढ़िया चलता है उससे हिसाब किताब। और हमारा पॉपुलर भी अभी फ़िलहाल बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे भी देखो आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, ये खंभे के पीछे वो पॉइंट मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से दिखा नहीं होगा, बट ये एक पॉइंट है, वो भी वही सामने वाली मोटर से आया हुआ है। तो इस वाली मोटर से सिर्फ इधर वाला एरिया कवर हो रहा है, और उधर वो रेते वाली मोटर से उधर वाला एरिया कवर हो रहा है, लंबा लंबा। इस तरीके का आपको पता होगा, हल्दी जो है शेड लविंग प्लांट है। तो ये देखो हमारे बंदे वहाँ हल्दी लगाई थी हमने, और थोड़ा पैच, ये हल्दी उखाड़ रहे हैं वहाँ से। तो हल्दी के बाद ये लोग जाएंगे वापस गुड़ाई में। यहाँ से सारी हल्दी उखड़ चुकी है। यहाँ लगा हमारा कैमरा सोलर वाला, ये PTZ कैमरा है, और इसमें एक 4G सिम डलती है। तो बेसिकली मैं फ़ोन से इसको घुमा सकता हूँ इधर से, और सोलर से चलता है, तो बैटरी का कोई चक्कर नहीं है इसमें। पास से दिखाते हैं आपको, पास से ये कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली ये हमारी मेन आँख है। यहाँ पे कोई बंदा इस इतने एरिया में कोई काम कर रहा होगा, ये सब कैमरा ये बताएगा। और बिल्कुल लास्ट तक वहाँ तक नज़र मारता है, उस बेंच तक, वहाँ तक की खबर ये कैमरा हमें देता है और रिकॉर्ड करके रखता है, क्लाउड पे स्टोर करता है। बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैमरा, क्लाउड स्टोरेज में जाता है सारा, कोई टेंशन नहीं इसकी, मेमोरी कोई कार्ड नहीं डलता इसके अंदर, सब रिकॉर्ड होकर क्लाउड में। मतलब डलने का ऑप्शन है पर हमने डाला नहीं वो, क्योंकि हमें मेमोरी कार्ड नहीं चाहिए उसमें। हमें क्लाउड, हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है क्लाउड का, तो उसमें चलता है। तो ये जगह भी हमने आज या कल में रेडी करनी है अपने सीड के लिए, करेंगे हैरो वगैरह मतलब सेट करके, फिर आपको उसका भी अपडेट देंगे। अभी मैं जाता हूँ वापस अपने शेड के अंदर, थोड़ा देखता हूँ अपना चाय वाय का करते हैं बंदोबस्त में, चाय वा पी के आते हैं, उसके बाद फिर से चलेंगे खेत में, एक बार आपको दिखाएंगे। और कोई व्लॉग, मतलब कोशिश यही रहेगी कि कोई व्लॉग मिस ना हो रोज़ आना। तो अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मुझे पता लगेगा भी हाँ इस टाइप का कंटेंट मेरे ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो भाई हमारा ना प्लान ये था कि हम वैसे वापस खेत में आए थे, आज 12:30 बज रहे हैं अभी ब्रेक। तो गन्ना समिति का कैंप लगा हुआ है चंडेली गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे हमने जाना है हमारे अकाउंट्स ओपन करने, जो भी हमारे पेंडिंग अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये जो पर्चियाँ वगैरह जाएंगी उन खातों में जाएंगी। तो अभी जाते हैं वो वाला काम कराते हैं। और ऊपर से हमारी प्रो ट्रेज आज डिलीवर हो गई हैं। कम से कम मैंने 2,500 मंगाई थी, फिर मेरा बाद में दिमाग चेंज हुआ, मैंने 3,000 कर दी 2,500 से। फिर अभी मैं बाहर जाके कोकोपीट भी सोर्स करने वाला हूँ, देखना है मेरे को कोकोपीट कहाँ से मिलेगी बढ़िया क्वालिटी की, वो भी देखूँगा मैं, किसी बागबानी वाले बंदे के पास मुझे मिल जाए, वो लेके आएंगे। क्योंकि प्रो ट्रेज हमारी आ चुकी है और अब अगले 5 दिन के अंदर हमें ये काम शुरू करना है, क्योंकि शुगर केन को चाहिए 1 महीना पूरा, गेहूँ कटने में 1 महीना रह गया है। मार्च का, ये फरवरी मार्च का 1 पूरा महीना है हमारे पास, और अप्रैल में हमारे पास 12 से 14 दिन है। तो 13-14 अप्रैल को हार्वेस्ट शुरू हो जाना है। तो हमें मेक श्योर करना है ये 1 महीना जो है हमें उस गन्ने के जो सिंगल बड प्लांटिंग है
वो पॉड्स के अंदर पूरा तैयार हो जाए, मैच्योर हो जाए, कल्ला बन जाए, फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो बने रहना भी हमारे साथ। तो भाई अब आपको दिखा देते हैं हमारी प्रो ट्रेज जो आई हुई है। ठीक है, पहुंच गए इधर। बस तैयारी है हमारी जाने की। ये हैं प्रो ट्रेज, सारी लाइन से लगी पड़ी हैं। इसमें हमारे हैं 50 पॉड्स हैं इस एक ट्रे के अंदर, और 3000 हमारे पास ट्रेज हैं। तो बेसिकली 2 से 3 साल तो चली जाएगी ये जो पीवीसी मटेरियल है इसमें। उम्मीद है संभाल के रखेंगे तो अगले साल के लिए भी काम आएगी। बाकी आपको बताते हैं, यहाँ से हल्दी उखड़ के यहाँ पे आ रही है, उसके बाद में प्रोसेसिंग दूसरी चालू हो जाएगी, वो भी आपको दिखा देंगे। तो भाई जाने की तैयारी, चलते हैं चिंडेली की तरफ। पहले हमारे को वो उससे थोड़ा काम है, अपना जो वो अपना आधार कार्ड वगैरह निकालते हैं, वहाँ से प्रिंट आउट करा के फिर निकलते हैं। तो भाई आज का व्लॉग हम लोग क्लोज करना भूल ही गए। सारा कुछ हमने कर दिया था। हमारा कटर भी रुद्रपुर से डिस्पैच हो चुके हैं। मैं वहाँ गया नहीं तो मैंने उनसे डिलीवरी करवा ली। तो 3 कटर हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम बीज का जुगाड़ करते हैं। हमारा बाजपुर का कौन सा ट्रेडर हमको बीज दे सकता है, हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में। ओके, बाय बाय।